सभी पल्लियों की माता, संत फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल पल्ली, इंदौर। विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि इंदौर में कैथोलिक लोग कब से रहते हैं, लेकिन बहुत पहले से सरकारी कर्मचारी, लाल बाग महल में कार्यरत महाराजा के सेवक आदि में काफी कैथोलिक लोग थे। पहले महू के पुरोहित इंदौर आकर समय समय पर अपनी सेवाएं देते थे। 1899 में इंदौर को पल्ली बनाया गया। धीरे धीरे फ्रांसीसी कपुचिन पुरोहितों ने मध्य भारत में इंदौर, महू, देवास, उज्जैन और नीमच का ये भाग अपने अधीन ले लिया। इसमें से एक कपुचिन फादर रेफाइल OFM केपू का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने लोगों के बीच अथक परिश्रम किया। उस समय इंदौर में एकमात्र कैथोलिक गिरजाघर था। कपुचिन पुरोहितों ने 1932 में मालवा क्षेत्र को दिव्य शब्द संघ मिशनरियों को सौंप दिया। 1952 में इंदौर को धर्म प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और बिशप फ्रांसिस सीमोन्स SVD इसके प्रथम बिशप बने। उस समय इंदौर में कैथोलिक लोगों की संख्या मात्र 280 थी। मैं MJ फर्नांडिस, रेड चर्च में बहुत पुराने हम लोग हैं और मेरे माता पिता वहीं रहते थे, वहीं काम करते थे। मैं ब्रदर फ्लोरेंस और ब्रदर दमासुस के संग काम करता था। चर्च जो ये बना हुआ है अभी नया चर्च अपना, उसके अंदर जो बेंचें बनी हुई हैं वो मैं खुद अपने मेरे हाथों की बनी हुई है। दरवाजे वगैरह जो बने हुए हैं, सेंटिंग वगैरह जो भी काम था, सुतारी काम जितना भी था लकड़ी का, वो मैंने मेरे ब्रदर फ्लोरेंस के अंडर में ही काम किया है उसमें। और ब्रदर दमासुस जो कि वो बिल्डिंग के इंजीनियर थे, वो थे उसके होलसेल इंचार्ज थे, तो उनके संग भी मैं सामान रखना, ट्रक गिनना, उनका मट्टी रेती कितनी आ रही है, कितनी ईंटें आई है, कितने ट्रक आई है, वो सब मैं उनकी काउंटिंग में करता था और वो हिसाब उनको देता था। मेरा कुछ सहयोग है उसमें थोड़ा बहुत। हम लोग बहुत पुराने वहीं रेड चर्च में ही रहते थे माता पिता के संग। और ब्रदर फ्लोरेंस, ब्रदर दमासुस और ब्रदर हंस, ये तीन जो वो बहुत पुराने थे, ये जिन्होंने इंदौर में चर्च बिल्डिंग के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे ड्राइंग दिए, बहुत अच्छी नींव रखी इन्होंने और मैं उन लोगों के संग ही काम करता था। ये जो बना हुआ है चर्च, उसके बनने के पहले वहाँ पर हम लोग लकड़ रखा रहता था, बरगद का झाड़ था, बरगद का झाड़ हटा के फिर वो चर्च बनाया गया है। फादर जैक लाइनबैन SVD ने कैथेड्रल पल्ली के पल्ली पुरोहित की जिम्मेदारी 1955 से 1968 तक निभाई। कैथेड्रल पल्ली की बढ़ती कैथोलिक आबादी को ध्यान में रखते हुए एक बड़े गिरजाघर के निर्माण का निर्णय लिया गया और कैथेड्रल चर्च की आधारशिला 27 मई 1964 को रखी गई तथा 1 मई 1967 को गिरजाघर की आशीष हुई। इस गिरजाघर के आर्किटेक्ट और इंजीनियर ब्रदर दमासुस जोसेफ प्ले SVD थे। इसके बाद फादर चार्ल्स रॉड्रिक्स पल्ली पुरोहित बने 1968 से 1973 और पल्ली की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वे पहले धर्म प्रांतीय पुरोहित थे। हालांकि वे दमा की बीमारी से ग्रस्त थे, फिर भी वे सदा विश्वासियों के संपर्क में रहते थे। फादर ग्रेशियन 1973 से 1980 तक कैथेड्रल पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे। उन्होंने फादर मैथ्यू थडावनाल 1980 से 1987 को कार्यभार सौंपा। इसके बाद फादर जोस पालाथिंकल 1987 से 1993 पल्ली पुरोहित बने। फादर मैथ्यू वेंगतानम 1993 से 1999 के कार्यकाल में 1997 में नए पल्ली हाउस का निर्माण हुआ। फादर मथियास भूरिया 1999 से 2002 संगीत में बहुत रुचि रखते थे। झाबुआ धर्म प्रांत बनने पर उनकी सेवाएं वहां पर ट्रांसफर की गई। फादर जोस पालाथिंकन 2002-2003 पुनः दूसरी बार
कैथेड्रल पल्ली के पल्ले पुरोहित नियुक्त किए गए। फादर सोसाई जी 2003 से 2008 ने पल्ली का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक गरीब लोगों की सहायता की। फादर जॉली जॉन 2008 से 2015 कैथेड्रल पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे। उन्होंने कैथेड्रल चर्च के मंदिर गर्भ दजनंतल का वर्ष 2013 में बहुत ही सुंदर एवं भावपूर्ण नवीनीकरण कराया। मैं कैथेड्रल के सदस्य होने के नाते कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। ये उन दिनों की बात है जब हम 16-17 साल के हुआ करते थे। क्वायर में इंग्लिश क्वायर हुआ करता था या फिर लैटिन। मिस ब्राउन, मिसेस शीला नरूना, मिसेस फर्नांडिस, मिसेस मैनेजिस, ये लोग आधार स्तंभ होते थे उस समय के। उसके बाद जब हिंदी क्वायर का चलन आया, उस समय स्वर्गीय श्री विनीत सिंह जी हमारे मेंटर थे, जो कि हारमोनियम पर संगत करते थे और सभी को गाने सिखाया करते थे। कई सालों उन्होंने अपनी सेवाएं इस चर्च में दी हैं। फ्रांसीना टीचर, जो कि सेंट ट्रिवल स्कूल में पढ़ाती थी, वो कैथेड्रल की कोयल कहलाती थी और उनके मार्गदर्शन में भी हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ आदरणीय फादर्स थे जो कि हमारे मेंटर्स थे। फादर गनावा, आदरणीय फादर जेकब, फादर दीपक सूलिया जी, फादर थॉमस मैथ्यू, इस तरह से बहुत से लोगों का हम लोगों को अनुभव प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज भी मैं यहाँ एक सदस्य के रूप में ईश्वर का गुणगान करती हूँ। बिशप चाको के मार्गदर्शन में वर्तमान पल्ली पुरोहित फादर बीजू मैथ्यू, जो कि 2015 से नियुक्त हैं, पल्ली का कार्यभार संभाले हुए हैं। उनके सहायक हैं फादर महेश सूलिया। पल्ली में अनेक संगठन कार्यरत हैं। कैथोलिक सभा, माता मरिया महिला संघ, कैथोलिक यूथ मूवमेंट, YCS और BYS वेदी सेवकों का एक सक्रिय समूह है। नौ जुलाई 2017 को जुबली समारोह का उद्घाटन फादर माइकल चेरियन SVD के कर कमलों से हुआ। पूर्व के सहायक पल्ली पुरोहित के द्वारा भी अपने अनुभवों को बांटा गया और उनका भी अभिनंदन किया गया। 1 अक्टूबर 2017 मुख्य कार्यक्रम सम्मान बधाई। 1967 में स्नान संस्कार लिए लोग। 1967 में विवाहित पल्ली के पुरोहित एवं धर्म बहनें, लोक धर्मी जिन्होंने पल्ली के विकास में विशेष सहयोग दिया। केरल तीर्थ यात्रा 14 से 22 अक्टूबर। नवंबर माह में पाल्दा कब्रिस्तान जाकर स्वर्गीय ब्रदर दमासुस और बिशप जॉर्ज को श्रद्धा सुमन अर्पित करना। पल्ली के संरक्षक संत की पूरे साइज की मूर्ति की स्थापना करना। पल्ली की स्मारिका का विमोचन 26 नवंबर 2017। जुबली वर्ष का समापन 31 दिसंबर 2017। इंदौर धर्म प्रांत के सभी विश्वासी गण इस सुअवसर पर कैथेड्रल पल्ली के सभी विश्वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर आपको सदा बल प्रदान करे। You